तो अल्लाह क्या फरमा रहे, खुद से चीज़ों को हराम मत करो। देखें, जैसे खुद से चीज़ों को हलाल करना हराम है, ऐसे ही खुद से चीज़ों को अपने ऊपर हराम करना भी क्या है, हराम है। सफ़र में निकाह नहीं होगा, मुहर्रम में निकाह नहीं होगा, या सिरे से निकाह ही नहीं होगा, इस पर भी है। ये भी लोग कर लेते हैं कि भी एक दफ़ा औरत बेवा हो गई तो अब निकाह नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये बुरी बात है, बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो क्यों भाई, बड़े बड़े हो छोटे छोटे हो, अल्लाह ने निकाह की हर वक्त इजाज़त दी है। तो इसी में माज़रत के साथ, इंतहाई माज़रत के साथ 4 शादियाँ भी दाखिल हैं। अगर कोई अल्लाह के हलाल से फ़ायदा उठाने के लिए 4 शादियाँ करता है, उनमें अदल करेगा, उनके हुकूक अदा करेगा, तो उसको बुरा भला कहना या उसका ये समझना कि मैं गोया अय्याश हो गया हूँ, तो ये भी अल्लाह के हलाल को हराम करने वाली बात है। आप नहीं करना चाहते ना करें। आप कहें मैं 4 नहीं रख सकता, यार बड़ी टेंशन है, फड्डे हैं बीवियों के, साले आ जाएंगे डंडे लेके सर फाड़ने के लिए, इस वजह से नहीं कर रहा, तो ये आपका हेडेक है भाई। हर हलाल काम के करने का हर एक में तपड़ भी नहीं होता। हर हलाल काम में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप कहते हैं यार मुश्किल हो जाएगा। लड्डू खाना हलाल है ना, लेकिन खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा ना, जब वज़न बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, तो लोग लड्डू नहीं खाते। तो हर हलाल काम बाज़ दफ़ा इसलिए नहीं किया जाता भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे लोग अय्याश समझेंगे या मुझे बुरा समझेंगे, यार इसको दिल ही नहीं भरता, शादियों पे शादियाँ ही करता चला जा रहा है, ब्रेकें फ़ेल हो गई हैं, जैसे मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं, ठीक है ना, पता नहीं है क्या हो गया है, खैरियत तो है। मैंने जब तीसरी शादी की तो मेरे भाई ने मुझे कहा खैरियत, बड़े भाई ने, हालांकि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे उनसे, मैंने कुरान उन्हीं से पढ़ा है, मैंने जो कुरान पढ़ा अपने बड़े भाई से पढ़ा। तो मैंने जब तीसरी शादी की ना तो उन्होंने कहा यार बस करो यार, क्या हो गया मुझे कह रहे थे, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, तो क्या हो गया, ऐसे आंखें दिखाई उन्होंने। तो हम बस शर्मिंदा होने लगा था, लेकिन जब ये आयतें मेरे जहन में आई तो मैं शर्मिंदा हुए बगैर साइड से निकल गया। शर्मिंदा ऐसे तरीके से मलामत की जाती है ना, आदमी शर्मिंदा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मुझे भी धचका लगा, मैं अपने आप से मैंने पूछा क्या हो गया भाई, क्या हो गया। चलो एक थी, फिर दूसरी हो गई, लोग दूसरी नहीं कर रहे तो चलो कर ली तीसरी। तो ऐसे उन्होंने मुझे ऐसे यूं करके, मेरे भाई साहब अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत दे, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, तो ऐसे जब आंखें दिखाई ना तो मैं भी थोड़ा सा शर्मिंदा होते होते रह गया मैं एकदम मैं जो है ना साइड से निकल गया। मैंने कहा यार, फिर मैंने गौर किया भाई ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाह, बीवी को तकलीफ़ हो तो समझ में आता है, उस पर सोकन आई है, वो नाराज़गी का इजहार करे, ये बिल्कुल सही। भाइयों को भी तकलीफ़ हो रही है, बहनों को भी हो रही है, पड़ोसियों को भी हो रही है, दोस्तों को भी हो रही है, मस्जिद की कमेटी को भी हो रही है, मस्जिद के नमाजियों को भी हो रही है। तो क्यों भाई तुम्हें क्यों, तुम क्या हो गया, तुमसे पैसे लेके कर रहे हैं क्या, कुछ समझ में आता। चलो ससुराल को हो फिर भी समझ में आता है कि भाई वो उनको ख्याल हो कि हमारी बहन पे सोकन आ गई, उनको इस बेस पे तकलीफ हो, चलो ठीक है। लेकिन महल्ले वालों को क्यों हो रही है, लोगों को क्यों हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है कि अल्लाह के हलाल को हलाल समझने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उनको हराम मत समझो। तो ये भी इसमें दाखिल है। और उलमा ने लिखा है अगर कोई अय्याशी के लिए भी 4 शादियां कर रहा है ना, हुकूक अदा करने का इरादा है, अय्याशी का ये मतलब नहीं कि बस शादी कर करके छोड़ के तलाक़ें दे दे के शादियाँ करूँगा और हुकूक भी अदा नहीं, बस जैसे बाज़ लोग करते हैं, ये गलत है, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। एक आदमी का इरादा है वो हुकूक अदा करेगा, ठीक है ना, और उसके साथ अदल और इंसाफ का मामला करेगा, जो एक निभाने वाले जैसे मर्द होते हैं इस तरह से करेगा, तो बेशक अय्याशी के लिए कर रहा है तो भी जायज़ है, क्योंकि कौन सी अय्याशी हराम है कौन सी हलाल है ये अल्लाह ने बता दिया है। ओ भाई आप खाना तो आपका मसूर की दाल से भी पेट भर जाता है ना, आप पिज़्ज़ा खाते हो तो ये अय्याशी है या नहीं है, बल्कि पिज़्ज़े में तो सेहत को नुकसान होता है, फिर भी उसे कोई अय्याशी नहीं कहता। अपने खर्चे से आपसे कहे कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, पिज़्ज़े खा रहे हो, कल भी पिज़्ज़ा खा रहे थे आज फिर पिज़्ज़ा खा रहे हो, कल मैंने तुम्हें देखा था बर्गर खा रहे थे, निहारी खा रहे थे आज फिर निहारी, क्या ये अय्याशी है। तो आप कहोगे भाई अपने पैसों से खा रहा हूँ, तुझे कोई तकलीफ है, चोरी करके खाता तो तकलीफ होती ना। हालांकि बर्गर खाने वाले को, पिज़्ज़ा खाने वाले को इसलिए भी मलामत की जा सकती है कि जो बर्गर ज़्यादा खाता है वो बर्गर की तरह गोल हो जाता है, इसमें तो सेहत का नुकसान है। जबकि शादी करने में अपने खर्चे पे अगर इंसान कर रहा हो, सेहत को फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं, बल्कि क्या है, फ़ायदा है, और आपको भी फ़ायदा और आप जिससे निकाह कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा। तभी तो वो आपसे निकाह के लिए तैयार हुई है। कोई भी खातून आपसे निकाह करती है तो उसको अपना फ़ायदा नज़र आए तभी हुई ना तैयार, वो उसका भी फ़ायदा
उसके रिश्तेदारों का भी फ़ायदा, उसकी औलाद का भी फ़ायदा कि वो औलाद की कफ़ालत करने वाला बाप मिल गया, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसलिए जो है ना, फ़ायदा नहीं भी होता तो अल्लाह ने जब कह दिया हलाल है तो हलाल है। तो इसलिए कोई अय्याशी के लिए भी 4 शादियाँ कर रहा हो बिल्कुल हलाल है। इसमें अपनी तरफ से आपको अल्लाह ने बता दिया कि हराम अय्याशी कौन सी है और हलाल अय्याशी कौन सी है। हराम ज़िना है और हलाल क्या है? निकाह है। बाज़ लोग कहते हैं करनी है तो बेवा औरतों से करो, यकीनन सवाब की बात है, बेवा औरत से करें, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी कंवारी लड़की तलाश करके करता है तो भी ठीक है। समझ में आ रही है बात? हलाल है ना भाई, हलाल है। हाँ, उस लड़की को ये कहा जाएगा कि तुम क्यों कर रही हो इससे, तुम किसी कंवारे से करो भाई। लेकिन अगर वो फिर भी कर रही है तो इसका मतलब वो मैरिड आदमी को कंवारे पर क्या कर रही है, उसके वालिदैन तरजीह दे रहे हैं। तो यकीनन इस मैरिड के कोई सुरखाब के ऐसे पर लगे होंगे कि उनको कंवारे से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जब उनको अच्छा लग रहा है तो आपको तकलीफ बोलो भाई क्यों हो रही है? लोग कहते हैं ना कि कंवारी से की है तो ये तो बड़ी अय्याशी है। भाई कंवारी से ज़बरदस्ती नहीं की है, उसकी मर्ज़ी से की है, तो उसने भी अपनी मर्ज़ी से की है, उसके अब्बा भी राज़ी, उसकी अम्मा भी राज़ी, उसके भाई भी राज़ी। तो इसका मतलब है कि उनको इसमें कोई अट्रैक्शन नज़र आ रही थी, अट्रैक्टिव था उनकी नज़र में, तभी उन्होंने कर ली। तो आप पैगाम भेज देते, हो सकता है आपसे कर लेते वो, क्या ख्याल है भाई? लेकिन आपने पैगाम नहीं भेजा तो जिसने भेजा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ना खुद करते हैं ना किसी मैरिड को बोलो ना भाई करने देते। कोई चौथी शादी किसी कंवारी से करे ना और लोग एतराज़ करें कि कंवारी से क्यों की, कहना इसलिए की कि आपने नहीं की, या तो खुद कर लेते। ना खुद लड़कियों की से शादियां कर रहे हैं और ना जब कोई करना चाहे तो उसे करने देते हैं। इसको क्या कहते हैं उर्फ में, छोड़ें क्या कहते हैं। तो बस इतना है कि जो है ना, ये लड़की और उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा सोचें, और वो सोचते हैं। इस ज़माने में किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान काम नहीं है, वो सोच समझ के करते हैं कि भाई हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। ये वाले ऑप्शन में कंवारा है, खूबी की बात है, पहले से मैरिड नहीं है, लेकिन उनको कुछ फॉल्ट नज़र आ रहे होते हैं। और मैरिड में आम नॉर्मली तो नहीं करते वो, लेकिन बाज़ दफ़ा मैरिड में देखते हैं यार उस कंवारे से बहरहाल ये अच्छा। मैंने ऐसे ही बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, तजर्बे हो गए ना अब तो, कि जिनमें लड़की ने किसी कंवारे से शादी की है, नुकसान हुआ है, मैरिड से शादी की है तो ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रही। इसके अपोजिट भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो इसलिए अल्लाह ने इसमें आज़ादी रखी है, लड़की वालों को इख्तियार दिया है कि तुम कंवारे से करना चाहो, मैरिड से करना चाहो करो। अल्लाह ने उसको नहीं तरगीब दी कि पहले से जो शादी था उसी से करो। अल्लाह ने कहा तुम अपने लिए अच्छे से बेहतर देखो, और मर्द को कहा तुम अपने लिए बेहतर से बेहतर देखो। उसको भी बता दिया कि बेहतर से बेहतर देखो, मगर ज़रूरी नहीं कि मिल जाए। आपको भी बता दिया कि बेहतर से बेहतर देखो, मगर ज़रूरी नहीं कि मिल जाए। तो हो सकता है एक टाइम के बाद आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। इसी वजह से दूसरी शादी के लिए मेरे पास आते हैं, मुझे बताते हैं भाई मुफ्ती साहब ऐसा रिश्ता चाहिए, यूँ हो तो यूँ हो। मैं कहता हूँ भाई सेकंड मैरिज में इस किस्म की आपकी शर्तें नहीं चलेंगी, क्योंकि सेकंड मैरिज के लिए कोई तैयार अव्वल होगा नहीं, हो जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए वो फ़लाँ बेवा है, फ़लाँ तलाक़ याफ्ता है, उससे कर लो। तो मजबूर होकर करना पड़ता है उनको, इसलिए कि मिलती नहीं है। और अगर किसी को मिल रही है कंवारी तो भाई मिल रही है तो खुश होना चाहिए ना, माशाल्लाह मर्डन बहुत अच्छा। क्या ख्याल है भाई? किसी को कोई अच्छी बीवी मिल जाए तो उस पर मुबारकबाद दी जाती है ना। अरे आपके दोस्त की कहीं शादी हो गई, बहुत ऊँची किसी शहजादी से शादी हो गई, और वो बड़ी खुशी खुशी बता रहे यार वो बड़े ऊँचे घराने में मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है, अच्छा ख़ानदान भी है। तो आप खुशी करो, उसको मुबारकबाद दोगे ना, वेल डन यार बड़ी खुशी हुई। ये तो नहीं कहोगे यार बहुत तकलीफ हुई, शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो तुम, अपनी शक्ल तो देखो। कहते हैं यार तुम कौन सा इतने खूबसूरत हो, तुम भाभी ऐसी खूबसूरत क्यों लेकर आ गए? कोई कहता है ऐसे मौके पे? भाई कहता है यार तुम्हारे लक है यार, चलो अच्छी बात है, हमारे लिए भी दुआ करो। यही होता है ना। तो जैसे पहली शादी में ऐसा होता तो दूसरी में भी यही जज्बात होने चाहिए, तीसरी में भी होने चाहिए, और चौथी में भी बोलो भाई यही होने चाहिए। किसी की चौथी अगर किसी खूबसूरत लड़की से, कंवारी लड़की से, बिल्कुल एकदम कोई शहजादी से शादी हो रही है तो आप मुबारकबाद दो, वेल डन भाई।